हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। अपनी चर्चा नवग्रहों में सूर्य को लेके कल हुई। आज चर्चा करेंगे चंद्रमा पे। चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा भावना है, इमोशन है। अगर आप चंद्रमा को निकाल दीजिए तो हम सब सिर्फ कंप्यूटर बन के रह जाएंगे। इस संसार में जो कुछ भी रिश्ते नाते हैं वो इमोशन की वजह से हैं, भावना की वजह से हैं। तो चंद्रमा ही संसार के समस्त रिश्तों को जोड़ने वाली एकमात्र कड़ी है। ठीक है ना। सूर्य को ज्योतिष में आत्मा कहा गया है क्योंकि सूर्य के बिना कुछ नहीं है। और मन का कारक जो है चंद्रमा है। चंद्रमा मन का कारक है। क्यों? आत्मा से भी जिसकी गति अधिक है, आत्मा से भी गति जिसकी तेज है, वो मन है। सूर्य देव जिस राशि को 1 महीने में पूरा करते हैं, चंद्र महाराज उसी को 2.5 दिन में पूरा कर लेते हैं। इसलिए चंद्रमा चंचलता का प्रतीक है। चंद्रमा मोहकता का प्रतीक है, भावना का प्रतीक है, सुंदरता का प्रतीक है, वात्सल्य का प्रतीक है, अपनेपन का प्रतीक है। ठीक है ना। संसार में जितनी सफ़ेद चीज़ें हैं उस पर आधिपत्य है। माँ का प्रतिनिधित्व करता है। काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव का प्रतिनिधित्व करता है चंद्र। कुंडली में लग्न कुंडली अलग से विचार की जाती है, साथ में चंद्र कुंडली भी बना के विचार की जाती है। इसलिए चंद्रमा की महत्ता को नकार नहीं सकते आप। बहुत महत्वपूर्ण, सूर्य के बाद कोई महत्वपूर्ण प्लेनेट है तो चंद्र है। और इस धराधाम पे चंद्रमा की महत्ता बहुत अधिक है। चंद्रमा अपनी रश्मियों से सागर को मथ देता है। जो ज्वार भाटे आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं? चंद्रदेव की वजह से आते हैं। इनकी घटती बढ़ती तरंगें समुद्र को मथ देती हैं, तो हमारे आपके मन को क्यों नहीं मथेंगी? चंद्रमा लगाव का कारक है। चंद्रमा बहुत तेज़ी से घटता बढ़ता है। ठीक है ना। तो इसका स्वभाव जो है, ग्रह का स्वभाव आपके ऊपर निश्चित रूप से पड़ेगा। जैसे ग्रह का स्वभाव होगा, ठीक है, चंद्रमा लगाव देगा। जहाँ बैठेगा उस पार्ट से आपको विशेष लगाव देगा। जहाँ पे बैठेगा उस पार्ट में गतिविधि भी वैसे ही करेगा, क्योंकि फास्ट प्लेनेट है, एक जगह रुकता नहीं। ठीक है ना। आज कहीं और है, कल मन कहीं और है। मन का कारक है। मन आपका जो उत्साहित है, कल हो सकता है उत्साहित ना रहे। आज जिसके लिए आप ठान रहे हैं, कल हो सकता है आप ना ठानें। महाभारत के प्रांगण में क्या हुआ? यही तो हुआ। अर्जुन लड़ने के लिए तैयार थे। एट ए मोमेंट में चंद्रमा ने चेंज किया, राशि परिवर्तन किया, और उन्होंने शस्त्र रख के बोले, वासुदेव मैं तो लड़ने वाला नहीं हूँ, मुझसे ये मेरे भाई बंधु नहीं मारे जाएंगे। भगवान कृष्ण ने चंद्रमा की एनर्जी को थोड़ा सा हाई लेवल में किया, अपने आप ठीक हो गए, उड़ गए, बोले नहीं मैं मारूंगा। तो चंद्रमा हमारे मन का कारक है। एक और चीज़ भ्रांति सी है थोड़ी सी, मैं उसको बताते चलता हूँ। उसके बाद चंद्रमा का द्वादश भाव में चर्चा करेंगे, क्या क्या फल होगा। ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर ये मानते हैं कि अष्टमी से लेकर अष्टमी तक का चंद्रमा क्षीण होता है। अष्टमी से अष्टमी तक का चंद्रमा क्षीण होता है। लेकिन भगवान कृष्ण की कुंडली में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को ही तो चंद्रमा था। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को ही तो भगवान पैदा हुए थे, और क्षीण चंद्रमा था। अगर चंद्रमा क्षीण होता तो इतनी बढ़िया योजना कैसे बना पाते? इतने कल्पनाशील कैसे होते? उनको भविष्य में घटनाएं जो घटित होने हैं पहले से उनको पूर्वानुमान है। एक तो आप कह सकते हैं भगवान है, ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अष्टमी से अष्टमी तक ले लें, उसमें 15 दिन में चंद्रमा क्षीण ही होगा। इस जो परंपरा है ना, इसको परिवर्तित करने की आवश्यकता है। ज्योतिष में जो हमारे जैसे सीखने वाले लोग हैं, वो ज्योतिष के जो थाट्स हैं, वहाँ जहाँ पे परेशानी आई है उसको हम परिवर्तित भी करेंगे। ठीक। तो आज चर्चा करते हैं चंद्रदेव अगर आपके लग्न में बैठेंगे तो क्या फल देंगे। तो चंद्रमा लगाव का प्रतीक है। जिसके भी कुंडली में चंद्रदेव लगन में बैठेंगे, स्वराशि का बैठेंगे, मित्र का बैठेंगे, उच्च का बैठेंगे, तो जातक चित्ताकर्षक होगा, बहुत सुंदर होगा। उसके चेहरे पे ग्लो होगा, आकर्षण होगा। जहाँ जाएगा 10 लोग उसको अपनापन देंगे, प्यार देंगे। प्यार मांगना नहीं पड़ता, प्यार ऐसे लोगों को मिलता है। आंखें बहुत सुंदर होती हैं, ठीक है ना। वो जो एक चुंबकीय आंखें होती हैं वो कर्क लगन में
या लग्न में उच्च का चंद्रमा हो गया, लग्न में मित्र का चंद्रमा हो गया, तो ऐसा चंद्रमा आकर्षित चेहरा देता है, जिससे लोगों को प्यार हो जाता है, वात्सल्य झलकता है, आंखें बहुत खूबसूरत होती हैं, व्यक्ति चंचल होता है। और जल तत्व राशि में ही चंद्रमा आ गया तो फिर शरीर बड़ा कर देता है, जल तत्व की प्रधानता कर देता है। तो जहाँ तक यहाँ प्रेमी होता है, अपने को ज़्यादा ध्यान देता है, ऐसे लोगों को। और ग्रह अगर कमज़ोर हुए तो जीवन में सब कुछ अपने से चाहिए। स्टार्टिंग कहाँ से होनी चाहिए? मेरे से। घर में कुछ बन रहा है तो पहले मेरे को चाहिए, दूसरों को बाद में, क्योंकि चंद्रमा जहाँ बैठता है वहाँ से लगाव देगा। तो ऐसे लोग थोड़ा सेल्फिश होते हैं, उनको सब कुछ पहले चाहिए। इमोशन बहुत होता है, भावुक बहुत होते हैं, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा हो सकते हैं। और सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर होने से जीवन संगनी भी अच्छी मिलती है, व्यापार अच्छा चलता है, प्रेम बना रहता है। सेकंड हाउस द्वितीय भाव में चंद्रमा होने से जातक अपने कुटुंब का विशेष ध्यान रखता है, अपने पत्नी और बच्चों का विशेष ध्यान रखेगा, वो फर्स्ट सेकंड सब कुछ। धन पे उसकी विशेष प्रीति होती है, धन से लगाव रहेगा। धन की जो स्थिति भी होती है वो चढ़ती उतरती रहती है, चंद्रमा की कला के अनुसार चढ़ती उतरती रहती है। और उसका जो लगाव भी है ना, वो स्पष्ट चंद्रमा की कलाओं के अनुसार चढ़ता उतरता प्रतीत होता है। आज ज़्यादा प्रेम करेगा, कल बोलेगा ठीक है यार साइड में रहो, परसों फिर वही करेगा। तो कलाओं के अनुसार उतरता चढ़ता रहेगा, लेकिन और लोगों की अपेक्षा निजत्व को, कुटुंब को ज़्यादा ध्यान देगा। धन के मामले में भी यहाँ का चंद्रमा मित्र का है, सुक्षेत्री है, उच्च का है, बहुत अच्छा लाभ देगा आपको। हाँ, यहीं पे चंद्रमा अगर निम्न का हो गया, निर्मल हो गया, तो धन संबंधी कष्ट आपको बने रहेंगे, वाणी खराब हो जाएगी, आप टोल मारने वाले हो जाएंगे, आपके नेत्र विकार हो जाएगा। और यहाँ पे उच्च का है तो सब कुछ उच्च उच्च देगा। यहाँ पे सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पे होने से मानसिक कष्ट देता है, डर सताता है, डर लगने लगता है। ऐसे लोगों को अनायास सपने में डर लगता है। थर्ड हाउस में बैठा हुआ चंद्रमा चूँकि कोमल ग्रह है तो मित्रों से प्रेम बहुत कराएगा, आपको अपने छोटे भाई बहनों से बहुत प्रेम कराएगा। ऐसे लोग चाहते हैं कि उनके भाई बहन आगे बढ़ें, भाई बहन से बहुत लगाव रखता है, मित्रों से बहुत लगाव रखता है। लेकिन चूँकि चंद्रमा कोमल ग्रह है तो कर्म भाव में जाने से उतना काम नहीं करना चाहता, थोड़ा सा आलस्य आ जाता है, ठीक है ना। बट अगर यहाँ उच्च का है, निम्न मित्र का है, सुक्षेत्री है, तो भाई बंधु बांधवों का पूर्ण सुख मिलता है, मित्रों का पूर्ण सुख मिलता है। और जहाँ तक कार्य भी करता है, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा की सप्तम दृष्टि नवम भाव पर होने से मेहनत के द्वारा ही भाग्य के दरवाजे खुलेंगे, इसलिए ऐसे जातक को मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। चंद्रमा चतुर्थ भाव में, कालपुरुष की कुंडली में चंद्रमा चतुर्थ भाव का कारक होता है। चतुर्थ भाव किसका है? माता का है, भूमि भवन वाहन का है, सुख का है। मूल क्या है? सुख का। और सुख किसका विषय है? सुख मन का विषय है। अगर मन आपका मान लेता है कि आप एक नमक रोटी खा के सुखी महसूस करते हैं तो आप महसूस करेंगे। अगर आपका मन पनीर पूड़ी खा के भी महसूस नहीं कर रहा है तो आप महसूस नहीं करेंगे। इसलिए चंद्रमा चतुर्थ के कारक होने के साथ साथ मन के कारक हैं। सुख और दुख मन के विकल्प हैं। एक सन्यासी, एक नागा बाबा जो ऐसे टहलते रहते हैं वो भी सुखी महसूस करते हैं, एक करोड़पति सुखी महसूस नहीं करता। इसलिए चंद्रमा चतुर्थ भाव का प्रतिनिधित्व करते हैं, माता का प्रतिनिधित्व करते हैं, भूमि भवन वाहन का प्रतिनिधित्व करते हैं, संसार के जो भी सुख हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो चंद्रमा अगर चतुर्थ भाव में स्वग्रही है, मित्र का है, सुक्षेत्री है, उच्च का है, तो आपको भूमि भवन वाहन माता का पूर्ण सुख मिलेगा। माता आपको बहुत प्रेम करेंगी, आप भी अपने माता का बहुत प्रेम करेंगे, बहुत आदर करेंगे। ऐसे लोग माँ फर्स्ट, अगर माँ ने कोई चीज़ कह दिया, ठीक है ना, तो माँ की बात को नहीं काट सकते। माँ ने जो कहा वही फाइनल होता है। माँ को बहुत मान सम्मान देते हैं। यहाँ पे सप्तम दृष्टि दसम भाव पर होने से, चूँकि दसम भाव राज्य का है, पिता का है, सरकार का है, तो चंद्रमा रानी है, सूर्य राजा है, चंद्रमा की रानी है। तो रानी की दृष्टि सप्तम भाव पर होने से कहीं न कहीं सरकार में आपको अटैचमेंट होता है, सरकार से लाभ होता है, पिता से लाभ होता है, नौकरी इत्यादि के मामले में आपको लाभ होता है। लाभ कब होगा? एक चीज़ सदा ध्यान रखिएगा, लाभ महादशा अंतरदशा में होगा। ऐसा नहीं कि आप पैदा हुए हैं, पैदा होते ही आपके कोई योग बने हैं तो घटित हो जाएगा, नहीं, उसका एक निश्चित समय है, उस समय पे वो लाभ घटित होगा। पंचम भाव में, पंचम भाव में चंद्रमा प्रेम के मामले को अधिकता देता है, संतान पक्ष में स्त्री की अधिकता देता है। अगर पंचमेश भी यहाँ पे स्त्री हो गया तो स्त्री संतानें अधिक होती हैं। जातक का कंसंट्रेशन एजुकेशन में बहुत दिन तक नहीं चलता, कुछ दिन तक पढ़ता है छोड़ देता है, पढ़ता है छोड़ देता है, चंद्रमा की कलाओं के अनुसार। प्रेम भी उसका जो होता है ना,
बहुत दूर तक चलने वाला नहीं होता, कुछ दिन चलता है फिर छूट जाता है, फिर पकड़ता है फिर छोड़ता है, ऐसे हो जाता है। लेकिन हाँ स्वग्रही उच्च का है तो दीर्घकालीन तक चलता है। चंद्रमा यहाँ पे सप्तम दृष्टि आय भाव पर होने से आय की भी स्थिति यही रहती है, कुछ दूर चलता है छोड़ता है, लेकिन आय की स्थिति बनी रहती है। चंद्रमा अष्टम भाव में, अच्छा पंचम भाव में जो चंद्रमा होता है उनमें संतान से विशेष प्रेम दिलाता है। ऐसे जातक संतान को बहुत प्रेम करते हैं और संतान का विछोह सह नहीं पाते। बहुतायत लोग जो वृद्धावस्था में संतान से दूर होने से मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उनकी कुंडली में ऐसे योग देखे जाते हैं। अष्टम भाव में चंद्रमा शत्रु के घर में, ऐसे लोग शत्रु को प्रेम कर लेते हैं, बोलते हैं कोई बात नहीं बेटा गलती कर दी है, कोई बात नहीं आ जाओ शरण में, कोई बात नहीं राधे राधे। तो ये लोग शत्रु से प्रेम करते हैं, रोग से प्रेम करते हैं। रोग से प्रेम करने का क्या मतलब है, कुछ दिन दवा खाएंगे, जब वो 1 हफ्ते की दवा डोज है 4-5 दिन खाएंगे, उसके बाद 3 दिन की दवा छोड़ देंगे, बोलेंगे ठीक है अब तो मैं ओके हूँ, हालिश ओके, अब खाने की जरूरत नहीं है। तो इनको रोग से प्रेम होता है, इनको ऋण से प्रेम होता है, इनको शत्रु से प्रेम होता है। किसी का पैसा ले लिए, पैसा दे दिया, ठीक है बाद में ले लेंगे, बाद में दे देंगे, ऐसे ले दे के लोग बहुत काम चलाते हैं। तो ये सबसे प्रेम करते हैं और इसी वजह से अष्टम भाव में जो चंद्रमा होता है, ऐसे लोग शत्रु से परेशान होते हैं, क्योंकि शत्रुओं के प्रति इनकी जो मनोभावना होती है बहुत मृदुल होती है। वो तो जैसे अपने पारिवारिक सदस्यों ऐसे भावना होती है। यहाँ के सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पे तो जो खर्च होते हैं सही जगह होते हैं, सही तरीके से होते हैं। सप्तम भाव पे एक अच्छा जीवन साथी मिलेगा, एक सुंदर सुयोग्य मृदुभाषी आपके परिवार को समझने वाला आपको जीवन साथी मिलेगा। सप्तम दृष्टि लगन पे है तो आप भी सुकोमल होंगे, आप भी भावनाओं को समझने वाले होंगे। अष्टम भाव में चंद्रमा सर्वाधिक प्रॉब्लम वाला चंद्रमा है अष्टम भाव का। क्यों? अष्टम भाव मृत्यु का है, मृत्यु के ख्याल बार बार आते हैं। अगर अष्टमेश भी चंद्रमा हो जाए, अष्टम भाव में ही बैठ जाए, तब ऐसे लोगों के साथ थोड़ी परेशानी होती है। यहाँ पे चंद्रमा दूषित होकर बैठ जाए, चंद्रमा नीच का हो जाए, निम्न का हो जाए, राहु के साथ आ जाए या और ग्रहों से पीड़ित हो जाए, तो ऐसे जातक के मन में आत्महत्या के विचार आते हैं। ऐसे लोगों की जो मृत्यु भी होती है ना, वो एक बार में नहीं होती, 2-3 बार में होती है। जैसे आप गांव में देखें, कुछ लोग पता चला दादाजी नहीं रहे, फिर जब सब लोग इकट्ठे हो गए तो दादाजी की श्वासें लौट आई। चंद्रमा भी सोचता है मारे 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 छोड़ दें, मारे मारे छोड़ दें, ऐसे करता रहता है। इनके सपने भी ऐसे आते रहते हैं और इनको जल से बहुत खतरा रहता है, ऊंचाई से नीचे गिरने का खतरा रहता है। अगर यहाँ पे चंद्रमा उच्च का हुआ, स्वग्रही हुआ, तो आत्म तत्व का बोध होता है। इनके मस्तिष्क में या इनके सपने में बहुत सी ऐसी चीज़ें घटित हो जाती हैं जो इस जगत में आने वाले समय में परिलक्षित होती हैं। यहाँ पे सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पर होने से धन संबंधी परेशानी या कुटुंब संबंधी परेशानियों से भी 2-4 होना पड़ता है। नवम भाव में चंद्रमा स्वग्रही है, उच्च का है, मित्र का है, सुक्षेत्रीय है, तो बहुत अच्छा लाभ होगा। आप धर्म का कार्य करेंगे, धर्म आपका सपोर्ट करेगा, आपका भाग्य आपका सपोर्ट करेगा, आपके पिता और आपके पिता के मित्र सपोर्ट करेंगे और खासकर गुरुजन आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। आप जितने धर्म संबंधित कार्य करेंगे उतना आपका विकास होगा। सप्तम दृष्टि तृतीय भाव पर होने से बंधु बांधवों का सहयोग आपको मिलेगा, आपके अपने छोटे भाइयों का भी सहयोग आपको प्राप्त होगा। दसम भाव में चंद्रमा आपको सरकार से अटैचमेंट दिलाएगा, पिता से बहुत प्रेम दिलाएगा। पिता फर्स्ट, सब कुछ सेकंड। चंद्रमा जहाँ बैठेगा उस पार्ट से बहुत प्रेम दिलाएगा। सप्तम भाव में बैठेगा पत्नी फर्स्ट, चतुर्थ में बैठेगा मम्मी फर्स्ट, फिफ्थ में बैठेगा बच्चे फर्स्ट, लगन में बैठेगा मैं खुद फर्स्ट, तो वहाँ पे प्राथमिकता देगा। तो दसम भाव में चंद्रमा पिता से प्रेम ज़्यादा दिलाता है, सरकार से प्रेम दिलाएगा, अधिकारियों से आपको प्रेम दिलाएगा। तो यहाँ पे आपके सरकारी पद आपके लिए प्रशस्त होंगे और आप बिजनेस वगैरह करना चाहें तो बिजनेस वगैरह भी आपको बहुत अच्छे चलते हैं। सप्तम दृष्टि सुख भाव पर होने से माता को सुख, भूमि भवन वाहन का भी पूर्ण सुख आपको मिलता है। लेकिन अगर ग्रह मित्र का है, सुक्षेत्री है, उच्च का है, तभी ये चीज़ देख लीजिएगा ग्रह की पोजीशन क्या है, ग्रह किसके साथ बैठा है, कहाँ का स्वामी होकर बैठा है, उसके अनुसार फल देगा। ठीक है ना, फल किसके देगा उसके अनुसार देगा। एकादश भाव में लाभ प्रशस्ता सर्वे ग्रह, यहाँ पे सभी ग्रह अच्छा फल देते हैं। तो लाभ भाव में बैठा चंद्रमा इमीडिएटली आपकी आय को ऐसे बढ़ाएगा फिर रोक देगा, फिर बढ़ाएगा फिर रोक देगा। जैसे शेयर मार्केट में लोग काम करते हैं तो उनकी आय बढ़ती है रुक जाती है, तो यहाँ का चंद्रमा आपकी आय को घटाने बढ़ाने वाला होता है, लेकिन आय आपकी कंटिन्यू बनी रहेगी। बड़े भाइयों से आपको लाभ होता है, बड़े मित्रों से आपको लाभ होता है। संतान पे सप्तम दृष्टि होने से संतान को आप प्रेम करते हैं
और संतान भी आपको लाभ देती है। द्वादश भाव में चंद्रमा, द्वादश भाव का चंद्रमा जो है आपको खर्चबाज बनाएगा, किंतु कहाँ खर्च करना है ये आपको विवेक होगा। आप पैसा कमाते हैं तो खर्च करने के लिए कमाते हैं, पैसा बचाने के लिए तो कौन कमाता है? सब लोग चाहते हैं कि पैसा खर्च हो लेकिन लिमिट में। तो द्वादश भाव में जो चंद्रमा होता है वो खर्च तो पैसा कराएगा, लेकिन कहाँ कराना है ऐसे चंद्रमा को पता होता है, वो आपके सद कार्यों के लिए पैसा खर्च कराता है। तो ये चर्चा थी द्वादश भाव में चंद्रमा के मोटे मोटे फल के अनुसार। चंद्रमा जो है जिन जिन चीज़ों का कारक है, चंद्रमा किसका कारक है? माता का कारक है, मन का कारक है। चंद्रमा संसार में जड़ी बूटी का कारक है, चंद्रमा संसार में सफ़ेद चीज़ों का भी कारक है, दूध का कारक है, डेयरी का कारक है। तो जब आप इन चीज़ों को देखेंगे तो चंद्रमा के बलाबल के अनुसार आपको संसार में इतनी चीज़ें अवेलेबल होंगी, मिलेंगी। और चंद्रमा कहीं पाप प्रभाव में आया तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम में आएंगी। चंद्रमा अगर पाप प्रभाव में आया आपका सुख प्रॉब्लम में आएगा, माता की सेहत प्रॉब्लम में आएगी, ठीक है ना, आपकी आँख प्रॉब्लम में आएगी, आपका मन पीड़ित रहेगा। तो चंद्रमा आपके कुंडली में द्वादश भाव में जहाँ जहाँ बैठा है, किसी पार्ट का लाड होकर बैठा है, बट अगर वो पावर में नहीं है, निम्न का है, तो ये चीज़ें आपके साथ परिलक्षित होंगी। यहाँ पे अगर वो पार्ट भी पीड़ित है जहाँ का चंद्रमा कारक है तब ज़्यादा होगा। तो अगली चर्चा करते हैं